ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी को अपरा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में जानेंगे 2024 ज्येष्ठ मास में अपरा एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का सही समय और इसके साथ ही श्रवण करेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी मनाई जाती है। यह विशेष दिन श्री हरि विष्णु जी के त्रिविक्रम स्वरूप की पूजा आराधना के लिए समर्पित है। पंचांग के अनुसार इस साल अपरा एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा। यह व्रत 2 जून और 3 जून को रखा जाएगा। 2 जून को गृहस्थ जीवन वाले एकादशी व्रत रखेंगे और अगले दिन वैष्णव संप्रदाय के लिए व्रत होगा। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी तिथि 2024 पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 जून को सुबह 5:04 पर होगा और अगले दिन यानी 3 जून को सुबह 2:41 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत 2 जून को रखा जाएगा। अपरा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त 2 जून को आयुष्मान योग में विष्णु जी की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त बन रहा है। इस दिन सुबह 5:23 से लेकर दोपहर 12:12 तक अपरा एकादशी की पूजा कर सकते हैं। 3 जून को सूर्योदय के बाद सौभाग्य योग में अपरा एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। अपरा एकादशी पारण का समय गृहस्थ जीवन वालों के लिए अपरा एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त 3 जून को सुबह 8:05 से लेकर 8:23 तक है। वैष्णव समुदाय के लिए अपरा एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त 4 जून को सुबह 5:41 से सुबह 8:10 तक रहेगा। अपरा एकादशी पूजा विधि। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करें, मंदिर की साफ सफाई करें, एक छोटी चौकी पर पीले वस्त्र बिछाएं। अब विष्णु जी और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद विष्णु जी का गंगा जल से अभिषेक करें। उन्हें पीले रंग का फूल, तुलसी दल, फल और धूप दीप अर्पित करें। संभव हो तो अपरा एकादशी का व्रत रखें। इसके बाद विष्णु जी की आरती उतारें। अंत में विष्णु जी और माँ लक्ष्मी समेत सभी देवी देवताओं की आरती उतारें। पूजा समाप्त होने के बाद लोगों को प्रसाद वितरण करें और खुद भी ग्रहण करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और साधक को धन, सुख, सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन व्रत पूजन के कार्यों में धन से जुड़ी दिक्कतों से छुटकारा मिलता है, जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। करियर में खूब तरक्की मिलती है और हर कार्य में भाग्य साथ देता है। अपरा एकादशी के दिन व्रत कथा का श्रवण एवं पाठन अवश्य ही करना चाहिए, तभी आपको व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अब श्रवण करेंगे अपरा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, आपने वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात मोहिनी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। अब आप कृपा करके ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, कृपा करके यह सब विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अचला एकादशी तथा अपरा एकादशी दोनों ही नामों से जाना जाता है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। भगवान त्रिविक्रम में भगवान विष्णु, भगवान विट्ठल और बालाजी के दर्शन होते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं।
इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनाना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्धपुरुषता गौदान से भी जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को ज्ञान चक्षु से देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को सप्रेम धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं एकादशी माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।